वेलकम बैक। अहम खबर दें, मानसून की तबाहकारियां, तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ भाग, 7 जख्मी। टांक में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ भाग जबकि 3 जख्मी हो गए। जाँ भाग अफराद में 2 बच्चे और एक औरत शामिल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चित्राल में 7 घर और वादी शेशी को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में हजारों घर तबाह हो गए। दादू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नौशहरो फिरोज के इलाके दरिया खान मरी में छत गिरने से एक लड़की जाँ बहक, 2 औरतें जख्मी हो गई। डेगरी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जमी बोस हो गई। ठुल में घर की दीवार गिरने से औरत और बच्चा जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। रुझान में नाला मंगा बिफर गया। मुल्हिका बस्तियों को शदीद खतरात लाहक हो गए। जियारत के इलाके संजावी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर से देहात जाने वाली सड़क भी बह गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। टांक में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, मुसफ़ाती देहात ज़ेरे आब। मकान की छत गिरने से माँ और बेटी समेत 3 जाँ बहक हो गए। 4 अफराद जख्मी हो गए। बुनेर में तेज बारिश के बायस पीर बाबा का 3 किलोमीटर रोड बह गया है। जेहलम में छत के मलबे तले दब जाने वाली 29 साला जख्मी खातून भी चल बसी। इससे कबल 10 साला बेटी जाँ बहक हो गई थी। फालियां और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बारिशों से जहां हादसात पेश आए हैं, वहां किसानों की खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सिबी और मुज़फ़्फ़ाती पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुगयानी, दरियाए नाड़ी से 68,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। चांडिया वेयर से 13,400 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, निचले दर्जे का सैलाब। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 72 घंटों में सिबी में मजीद तूफानी बारिशें मुतवक्के, जिससे शहर को खतरा है, जिस पर महकमा इरिगेशन की जानिब से तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। जिले इंतजामिया सिबी की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शबकदर और गिरदुनवा में रात भर शदीद बारिशों से बरसाती नाले बिफर गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज, बिजली के तमाम फीडर स्ट्रिप कर गए। शबकदर और गिरदुनवा में रात भर शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मट्टा मोगल खेल के पहाड़ी इलाकों का पानी बाजार में दाखिल, जिससे खासियाबाद, कत्तोजई रोड, समनाथ सबसे ज्यादा मुतासर हुए। बारिश के बाद शबकदर ग्रिड स्टेशन के तमाम 22 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे इलाका तारीकी में डूब गया है। बाजार में सड़कों पर पानी आने से अवाम को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। सवात में भी मानसून बारिशें जारी हैं। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हयात चमन से। जी हयात। जी, इस वक्त ज़िला सवात में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से गर्मी का जो जोर था वो टूट गया और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। अगर बलाई इलाकों ख़ास तौर पर सियाती मकामात की बात की जाए तो कालाम, माहूडन, म्यादम, मालम जब्बा और गर्बिन जब्बा को जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो खुले हैं और सयाह बगैर किसी खौफ खतर के इन इलाकों का रुख कर सकते हैं और वहाँ के जो हसीन मनाजिर है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने हालिया बारिशों के दौरान नदी नालियों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र सयाहों को बालाई इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब की हिदायत की है। जबकि डिप्टी कमिश्नर सवात ने मुतालिका तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की भी अहकामात जारी किए हैं और ज़िला हेडक्वार्टर मिंगोरा में एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है, जो हालिया बारिशों के स्पेल के दौरान 24 घंटे खुला रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। जी। बालाकोट में शाहराह खान को बालाकोट और महांडरी से मिलाने वाला पैदल रास्ता बहाल। महांडरी पुल की आर्जी तामीर का काम WFO के 491 ग्रुप की निगरानी और चाइनीज कंपनी के इश्तराक से जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम FWO के साथ मिलकर महांडरी पुल तामीर कर रही है। NHA हुकाम के मुताबिक पानी के तेज बहाव और मुसलसल सैलाबी रैलों की वजह से वक्त ताखीर का सामना है। पाक फौज के दायरे FWO चाइनीज माहिरीन के इश्तराक से पहले मरहले में पैदल रास्ता बना दिया है। दूसरे मरहले में हल्की गाड़ियों के लिए लोहे के तख्ते डालकर मुकम्मल कर लिया जाएगा। 6 दिन से नारान और बालाकोट का जमीनी रास्ता बंद रहने के बाद खोल दिया गया है। सिंध के इलाके रानीपुर और गिरदुनवा में गुज़श्ता 24 घंटे से गरज चमक के साथ बारिश जारी है। बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर काश्त की हुई चावल, कपास और खजूर की फसल मुतासर हुई है। सनाउल्लाह से मजीद जानते हैं। जी सना। जी बिल्कुल, मैं ऐसे मौजूद हूँ रानीपुर के आसपास के इलाके में। रानीपुर में बरसात जारी है, अभी तक थम न सकी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बातचीत करें, मजीद उसका क्या कहना है।
जी, इधर जो बारिश हुई है 3 दिन से काफ़ी हो गई है। यहाँ पे जो है ना बहुत बीमारियाँ हो रही है, मलेरिया और चीज़। हम जो यहाँ के चेयरमैन हैं उसके पास जाते हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम उधर जाते हैं वो बोलता है भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रानीपुर शहर की जो है 11 करोड़ रुपए बजट पड़ी हुई है, वो टाउन इंतजामिया कहीं खर्च भी नहीं कर रही है। 11 करोड़ बजट पड़ी है, हम मालूमात हमने सारी की है। इधर जो है मुशर्रफ के दौर में नाले बने हुए थे, अभी तक इधर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है, ना कोई सीसी ब्लॉक हुआ है, ना कोई गटर का ड्रेनेज का कोई काम नहीं हुआ है। जिसके पास हम जाते हैं वो बोलते हैं भाई MNA MPA के पास जाओ। हम MNA के पास जाते हैं, वहाँ पे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या करें, अभी तो हम शहरी बहुत परेशान हो गए हैं इस वजह से। जी, आपने शहरी की बात है, शहर में मुतालबा क्या है? बरसात का पानी निकाला जाए ताकि हम आने जाने में दुश्वारी न हो। जी, फाजिलपुर में कोह सुलमान में जारी हालिया बारिशों से निचले दर्जे के सैलाब की आमद। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब जिले इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर है, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। शहरियों को सैलाब से मजीद नुकसान का खदशा। मजीद जानते हैं नवाज शरीफ बेलानी से। जी बिल्कुल, कोह सुलेमान पर जो है होने वाली हालिया बारिशों के नतीजे में जो है फ्लड जो है यहाँ पर आ गया है। अगर सैलाबी चैनल दर्रा छाछड़ की बात की जाए तो दर्रा छाछड़ में जो है इस वक्त 25,000 के करीब जो है पानी चल रहा है। अगर दर्रा काह सुल्तान की बात की जाए तो 27,000 के करीब जो है दर्रा काह सुल्तान से जो है पानी चल रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि सैलाब की जो है मज़ीद आमद होगी और इसके साथ साथ जो है मज़ीद बारिशें होनी हैं। अगर मज़ीद बारिशें और सैलाब जो है ऊँचे दर्जे का आ गया तो इलाका जो है मज़ीद तबाही का शिकार होगा। इलाका के जो रहने वाले लोग हैं, जो मकामी आबादी के लोग हैं, जो मुतासरीन सैलाब हैं, उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा अब हमारे हाल पर रहम किया जाए, फिलफौर जो है हंगामी बुनियादों पर फ्लड बंदों पर काम किया जाए। जी, रुक करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां सैलाब ने तबाही मचा दी है। खड़ी फसलें और मकानात सैलाब की नजर हो गए हैं। मजीद तफसीलात बता रही है नुमाइंदा ABN न्यूज़ किरण कासिम। किरण, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित शहर में मौजूद हूँ। मौसम की बात की जाए तो मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही है जिससे शदीद गर्मी का ज़ोर भी टूट गया है। और इसके साथ अगर बारिशों की बात की जाए, दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से गिलगित शहर में ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात में सैलाबी सूरत हाल है। ग्लेशियर्स फटने का अमल जो है वो तेज़ हो चुका है और इस वक्त रहीमाबाद में भी जो सैलाब की वजह से जो ज़मीनें हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और इसके साथ फसो गोजाल में भी ग्लेशियर फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अस्तौर का जो गांव है परिशिंग में भी सैलाब की वजह से आवाम की ज़मीनें मकानात इस वक्त सैलाब के नज़र हो चुके हैं और इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात के जद में है। आवाम अपनी मदद आप के तहत सैलाबी सूरत हाल से निमट रहे हैं जबकि हुकूमत की जानिब से इंतजामात न होने के बराबर है। जी, रुक करेंगे नवाब शाह का। 24 घंटों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला गली मुहल्ले नदियां का मंजर पेश करने लगे। नवाब शाह में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, शहीद बेनज़ीराबाद में गरज चमक के साथ गरज के साथ बादल बरस रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटा से बारिश वक्फे से जारी है और नवाबशाह में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 177 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील सकरल में भी 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से नशेबी इलाके के साथ साथ तिजारती इलाके और जो कमर्शियल इलाके हैं उसमें पानी बहुत जमा हो गया है और जो पानी जो है नदी और दरियाओं का मंजर पेश कर रहा है। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, ABN न्यूज़ के तवज्जुह से हम उनको आगाह करते रहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि इस साल महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया गया था कि तवक्को से ज़्यादा बारिशें होंगी मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजाम नाकस थे। अब देखा गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो बारिशों में निकल आया है और ख़ुसूसन मेयर काजी मोहम्मद रशीद भट्टी मुख्तलिफ डिस्पोजलों का शहर का दौरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत जल्द नवाबशाह का पानी निकाल दिया जाएगा। जी, कानकोट में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने जल थलेग कर दिया। मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में अब भी 2 से 3 फुट पानी जमा है। मज़ीद जानते हैं फरमान अली से। फरमान, कहिएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात होने वाली बरसात जो है ना, यहाँ पर कंदकोट में गली मोहल्लों में 2 से 3 फुट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। और बात की जाए सिविल अस्पताल की, तो सिविल अस्पताल पर भी यहाँ पर 3 फुट पानी जमा हो चुका है। और मुकम्मल जो है ना, यहाँ इमरजेंसी वार्ड जो है ना, वो भी पानी की लपेट में आ चुका है। जो एम्बुलेंस हैं वो भी पानी में यहाँ पर पड़ी हैं। और दूसरी जानब मैं बता सकता हूँ, कंदकोट थाना एसोसिएशन की जो ऑफिस है, वहाँ पर भी पानी जो है ना जमा हो चुका है। वहाँ पर भी जो अमला है, पुलिस का अमला खुद जो है पानी निकालने में मसरूफ़ है। ज़िला इंतज़ामिया कहीं नहीं दिखाई दे रही। और दूसरी जानब मैं आपको बता देता हूँ, रोड्स ऑफिस जो है ना, वो भी मुकम्मल जो है ना पानी की लपेट में आ चुका है और मुकम्मल यहाँ पर इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी है। और मज़ीद मैं आपको ये भी बता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश तो ने यहाँ जल थल कर दिया है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है ना कोई भी इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं पहुँची है पानी निकालने में। जी। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड कलेक्टर ने मानसून के मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तर्जमान के मुताबिक 1188 अफराद जो हैं वो रेन एमरजेंसी प्लान के तहत पानी की निकासी और दीगर हंगामी हालात के दौरान ड्यूटियों पर मामूर होंगे। 638 अफराद को 7 सेक्टर में रेन एमरजेंसी, जबकि 650 लोग स्वीपिंग की ड्यूटी अंजाम देंगे। तर्जमान CBC के मुताबिक पानी की बरवक्त निकासी के लिए नशेबी इलाकों की निशानदही कर ली गई है। अब्दुल कदीर राना मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। जी अब्दुल कदीर। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो है रेन, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उसने भी जो है रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी है। और जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं, डिफेंस फेज 1 से 8 तक, उन पर जो नशेबी इलाके हैं, नशेबी पॉइंट्स हैं, उन पर जो है उनकी निशानदही करने के बाद, और इसके अलावा क्लिफ्टन में जो है ब्लॉक 8 और 9 में वहां पर जो है तकरीबन 1300 से ज्यादा अफराद जो है अमले के वो तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50% जो है वो रेन इमरजेंसी और बाकी जो लोग हैं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के, वो जो है सफाई के लिए जो है दस्तयाब होंगे, सफाई सुथराई के लिए। और इसके अलावा हैवी मशीनरी जो है, जहां पर जो गुज़िश्ता बारिशों में निशानदही की गई है, उस हिसाब से हैवी मशीनरी भी जो है इन पॉइंट्स पर नस्ब की गई है और इस तरह से जो पूरा प्लान जो है वो तरतीब दे लिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना आगाह करने के लिए। कुछ अहम खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मरी से खबर दें, माल रोड मरी मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में तसादुम, मुक्को लाठियों का इस्तेमाल। 2 ग्रुप लौलहा, टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, सिविल डिफेंस और पंजाब पुलिस मंजरनामे से गायब। झगड़े के बायस ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि सयाह फैमिलीज को शदीद परेशानी का सामना है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मरी की सूरत हाल से आगाह करें। 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, मुक्को और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, सिविल डिफेंस और पुलिस गायब है। झगड़े के बायस ट्रैफिक जाम हो गई, सयाहों को शदीद परेशानी का भी सामना है। मनाजिर भी देखे जा सकते हैं, मरी माल रोड के मनाजिर है, जहाँ पर इलाका मैदान जंग बन गया है। 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है, मुक्को और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, सिविल डिफेंस और पुलिस मंजर से गायब नजर आ रही है। झगड़े के बायस ट्रैफिक जाम हो गया है, सयाहों को शदीद परेशानी का सामना है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दुख होता कि जो कुछ मज़ालिम फ़लस्तीन में और कश्मीर में हो रहा है, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? हमारे यहाँ अगर छोटा सा वाक़या हो जाए किसी की, उसके रीज़न भी कई हो सकते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वाले किस जगह से और जनेवा से और फ्लास से और कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर हमें दुख है कि ये किस तरह ये बात कर देते कि जो कुछ ये देख नहीं रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। तो हम उनकी ज़मीर भी जागनी चाहिए और उसमें अपना अमली रोल भी अदा करना चाहिए कि यार ये क्या, मुझे समझ नहीं आता कि उसकी तारीफ़ क्या है, डिफिनीशन क्या है कि अगर वही ममालिक ये काम करते तो उसके लिए क्या पाबंदी है और क्या होना चाहिए। और अभी तक वही हमारी इंटरनेशनल दुनिया उन्होंने क्या रोल अदा किया, तो उसको उसमें तेज़ी लाना चाहिए। और हम जहाँ भी दुनिया में हमारे जितने भी हमारी भी वो ख़ुद भी लगे हुए, हमें भी पाकिस्तानियों की, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को वही भी जाना चाहिए और इस काज को हाईलाइट कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया में इस पर सेमिनार कराना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए हर जगह कि वही क्या हो रहा है कि दुनिया पूरी देख ले। तो ये चंद
गुजारिशात थे इस दिन के हवाले से जो मैंने आपके सामने रख दिए। अगर आपका कोई वफाकी वजीर आपको बताएं, इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अमीर मुकाम और हुर्रियत नुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि कल यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। हम भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। कल 5 अगस्त है और कल यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको, हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफ की चंगारी सुलगने लगी। पीपल्स पार्टी के बदलते तेवर, नून लीग के लिए खतरे की घंटी बज गई। पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। हुकूमत को असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने अपने बयान में कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात के नताज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। अगर हुकूमत को कोई खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म एडवाइस करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा ले। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है, मगर वो डिलीवर तो करे। बानी पीटीआई की किसी बात पर एतबार नहीं, वो बात करके फिर जाने वाले हैं। गुफ्तगू उससे होती है जिस पर एतमाद हो। सदर जरदारी बार बार कह चुके, बैठकर बात करते हैं। अगर सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी काबिल एतमाद नहीं। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वजीर अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है कि अभी तक बकिया जजेस साहिबान की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। जजेस ने इख्तिलाफी नोट में इस बात पर सवाल उठाया कि 15 दिन के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी हुआ। ये बात भी दर्ज है कि पीटीआई इसमें शामिल नहीं थी, तो किस तरह से उनको रिलीफ दे दिया गया। जिन्होंने अदालत में कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई, जिन्होंने अपना हक नहीं मांगा, ये कैसे मुमकिन है कि आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें। हलफ लेने से पहले के मराहिल को कानूनी तौर पर नहीं देखा गया। ये बड़े अचंभे की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। क्या मुस्तकबिल में भी इस बात का जवाब बनाया जाएगा कि कोई भी मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे तो वो इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सकेगा। ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। रिजर्व सीट्स मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट होने वाली खवातीन और अकलियत मेंबरान को उनकी सीटों से तो आप फारिग कर दें, मगर उनकी हल्फ लेने से पहले, मेंबर बनने से पहले के जो मराहिल हैं उनको कानूनी तौर पे एड्रेस ना किया जाए। ये बड़े अचंभे की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, एक पार्टी का आप एफिडेविट दे चुके, क्या मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात को जवाब बनाया जाएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे और पार्टी चेंज करना चाहे, वो इस फैसले का सहारा लेके क्या पार्टी चेंज कर सकेगा। आगे बढ़ो और आपको बताएं, बानी पीटीआई ने अपनी बात से फिर यू टर्न ले लिया। मियां इफ्तिखार हुसैन, बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर का कहना है, बानी पीटीआई आज के इस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सियासी जमात के बगैर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, जबकि एस्टैब्लिशमेंट ने भी साफ कह दिया सियासी पार्टियों के दरमियान मुदाखलत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने आईपीपीएस की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई। रिपोर्ट साल 2022-23 के तैयार शुदा है। रिपोर्ट में कहा गया बिजली पैदा करने वाले हर प्लांट का सालाना कैपेसिटी टेस्ट लाजमी होता है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हर साल टेस्ट के बगैर कैपेसिटी पेमेंट करना खिलाफ वर्जी के ज़ाब्ता में आता है, जबकि हुकूमती पॉलिसियाँ इस अंदाज में बनाना मुआशी ढांचे को हिला कर रख देता है। डिस्कोर्स को रेवेन्यू इकट्ठा करने का सही तरीका इख्तियार करना चाहिए। नेपरा इनको रिवाइड और पेनल्टी फराहम कर सकता है ताकि उनके नुकसानात कम हो सके और सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा ना हो सके। जमात इस्लामी के धरने को 10 रोज हो चुके हैं। मौसम और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद कारकुनान की धरने में शिरकत जारी। इस वक्त रावलपिंडी धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदील अशरफ। जी अदील बताएगा।
रावलपिंडी तरीकी लियाकत बाग के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 रोज़ा हो चुके हैं, कारकुनान और जमात इस्लामी की जानिब से ये धरना जारी है। और इस वक्त क्योंकि इतवार का रोज़ा, छुट्टी का दिन है, मौसम शदीद रावलपिंडी शहर में गर्म देखा जा रहा है। दिन का आगाज़ हुआ तो रोज़ाना जिस तरह धरने में देखते हैं, दोपहर के वक्त लोग खाना खाते हैं, उसके बाद आराम फरमाते हैं। 11:30 बजे के करीब अमीर नायब जो है लियाकत बलोच, उन्होंने अपना खिताब दिया और उन्होंने ये भी बताया कि अमीर जमात इस्लामी जो है हाफिज नईमुर रहमान, क्योंकि आज कराची गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज भी होना है, धरना भी जारी रहना है, तो उसकी शिरकत के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से खिताब नहीं कर सके। और आज रात को वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पर जो धरने के शुरा हमसे खिताब करेंगे। इस वक्त कारकुनान ने दिन का आगाज़ के साथ उसके साथ खाना खाया और उसके बाद जो है इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। इस वक्त उनके पंडाल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इसकी शिद्दत से बचने के लिए जो टेंट लगाए गए हैं, कारकुनान वहाँ पर बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस वक्त जो है पंडाल मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। यहाँ पर हमें कोई आमदोरफ्त या कारकुनान नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता जो कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं वो भी मेट्रो के जो पिलर्स हैं उसके नीचे या आराम फरमा रहे हैं या फिर जो टेंट लगाए गए हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और आज रात को दोबारा वीडियो लिंक के जरिए अमीर जमात इस्लामी जो है खिताब करेंगे। शुरा आज क्योंकि दिन के वक्त आराम फरमा रहे हैं, पुरजोश तरीके से रात को दोबारा से ताज़ा दम होकर अपने अमीर का खिताब सुनेंगे। जो अमला लाए अमल होगा उस पर वो अमल करेंगे। जी, जमात इस्लामी की जानिब से बिजली के बिलों में टैक्स और महंगाई में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। गवर्नर हाउस कराची के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नुमाइंदा ABN न्यूज़ स्टार मुगरी इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर के साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी स्टार, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो है की जानिब से मुल्क भर में जो है एहतजाज किए जा रहे हैं, जिसमें महंगी बिजली और महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हैं रावलपिंडी के बाद अब कराची में भी जो है इस वक्त शुरू है। सबसे पहले तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बताइएगा आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी शिरकत करेंगे और क्या मुतालबात हैं और किस तरीके से इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे? देखिए, इंशाअल्लाह ताला आज बाद नमाज मगरिब हमारे इस धरना गाह में एक फैमिली जलसा आम हो रहा है, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खिताब फरमाएंगे। हमारा ये धरना जो पिंडी में भी जारी है, आज 10वां रोज़ है और कराची में आज दूसरा रोज़ है। ये धरना बुनियादी तौर पर बिजली सस्ती करो, हमारा मुतालबा ये है कि बिजली सस्ती की जाए, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए। इसी तरह IPPs के नाम पर जो धंधा किया गया है, IPPs के नाम पर जो भारी भारी बिल जो है वो लोग अदा करने पर मजबूर हैं, इन IPPs के मुआहदों को मनसूख किया जाए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। अमीर जमात जो हैं वो कराची, उनकी यही बात कहना था कि मुतालबात जो हैं हमारे जायज़ हैं। बिजली के भारी भरकम बिल, टैक्स और इसके साथ साथ ये लीवी जो IPPs का जो मसला है, ये जब तक हल नहीं होता तब तक जो है जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर जो ये एहतजाज की कॉल दी गई है ये जारी रहेगी। गवर्नर सिंध ने जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन को दोपहर में खाना पेश करने का ऐलान कर दिया। कामरान टिसोरी ने कहा कि जमात इस्लामी के धरने मुजाहिरीन की बयानी से तवाज़ो की जाएगी। अवाम से कुछ नहीं लेता, अपनी तनख्वाह JDC सैलानी को देता हूँ। अवाम के टैक्स से नहीं, ज़ाती रकम से धरना मुजाहिरीन की खिदमत कर रहा हूँ। धरना मुजाहिरीन मेरे मेहमान हैं और सिंध के बासी हैं, खिदमत मेरा फ़र्ज है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन ले आए। बिजली का मसला धरनों और मुजाहिरों से हल होने वाला नहीं, इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। कुछ अहम खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। गुजरांवाला में राहवाली के करीब निजी मॉल में तेज रफ्तार कार को सिक्योरिटी गार्ड के रोकने का इशारा करना महंगा पड़ गया। कार सवार की शॉपिंग मॉल के गार्ड को कार से कुचलने की कोशिश की। वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में तेज रफ्तार कार को सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारते देखा जा सकता है। शॉपिंग मॉल का गार्ड कार की टक्कर से शदीद जख्मी। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया। आप अपनी स्क्रीन पर भी मनाजिर देख रहे हैं। निजी मॉल में तेज रफ्तार कार को रोकना सिक्योरिटी गार्ड को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम शोदाए पुलिस पर पैगाम। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अदायगी फराइज की खातिर जाने कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा को खराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कानून की हुक्मरानी और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस शोहदा की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पुलिस शोहदा की गैर मुतज़लज़ल लगन और बिलौस खिदमात उनके आज़म की आयनादार हैं। चारों सूबों के पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जमामर्दी से जंग लड़ी है। शोहदा पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा ने कुर्बानियां देकर अवाम की हिफाजत और इंसाफ और दयानतदारी के इक़दार की पासदारी की। हमें अपनी पुलिस फोर्स की काविशों और जुर्रत की हौसला अफजाई करना चाहिए। हमारी पुलिस के जवान काबिल एहतराम जज्बे के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी पुलिस शोहदा के
के खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करती है। पीपल्स पार्टी पुलिस को उनकी बेपनाह कुर्बानी पर सलाम पेश करती है। पीपल्स पार्टी कानून नाफिज करने वाले इदारों की फलाह बहबूद और हिमायत का आज़म रखती है ताकि उन्हें मौसर तरीके से अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए साजो सामान और इख्तियारात फराहम किए जाएँ। शोहदा पुलिस की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। 4 अगस्त कभी नहीं भूल सकते, ये दिन शोहदा की याद दिलाता है। यौम शोहदा पुलिस पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था, यौम शोहदा बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां सासा हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज बोली, कच्चे के इलाके समेत हर इलाके में पुलिस फोर्स काबिल कदर फराइज सर अंजाम दे रही है। पंजाब हुकूमत शोहदा के खानदानों के वेलफेयर के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। आज 4 अगस्त है तो लाहौर समेत पंजाब पुलिस यौम शोहदा मना रही है। इस हवाले से शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, फातह ख्वानी और फूलों की चादरें चढ़ाने का सिलसिला सुबह से जारी। शाम को मुख्तलिफ शोहदा की यादगारों पर शमें रोशन की जाएंगी। लाहौर पुलिस की 333 शहादतों समेत पंजाब भर में होने वाली 1638 शहादतों की अमीन पंजाब पुलिस के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस है और हम इस वक्त मौजूद हैं माल रोड पर शोहदा की यादगार के ऊपर, जहां पर शोहदा के नाम दर्ज हैं। यहाँ पर जवान लातादाद मौजूद हैं और ये इनको पता है कि हमसे पहले जो चले गए इस दुनिया से वो यहाँ पर उनकी शहादत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ मंसबी सर अंजाम दे रहे। सारे लोग जो हैं 333 लोग लाहौर पुलिस के सिर्फ शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं, आवाम के लिए दी हैं, मुल्क के लिए दी हैं, उन्होंने हक अदा किया है। बहुत लोग मोहब्बत भी करते हैं पुलिस से, ऐसी बात नहीं है। मोराल हमेशा से हाई रहा है हमारा, इंशाल्लाह रहेगा, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जज्बा जो है वो आसमानों को छू रहा है और हमारे साथ ये एलीट के एक जवान मौजूद हैं। एलीट ट्रेनिंग सेंटर पे भी हमला हुआ, उसके अलावा भी जो है कैप्टन अहमद मुबीन शहीद वाला मामला और उसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए। क्या कहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि महकमा पुलिस में जो जज्बा है वो किस हद तक जो है वो आसमानों को छू रहा है? वो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था इंशाल्लाह, और आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर पंजाब पुलिस का जज्बा जो है वो इंतहा को छू रहा है बुलंदियों की। और ये मेरे पीछे यादगार शोहदा है जिसके ऊपर लातादाद शोहदा के नाम दर्ज हैं। इनमें हेड कांस्टेबल्स भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, DIG भी हैं और तमाम रैंक के अफसरान व एहलकार मौजूद हैं। ये चीज़ें सारी देखते हुए भी महकमा पुलिस के जवान जो हैं वो पुरअज़म हैं जुराइम पेशा और मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए। शहर कायद में 14 अगस्त यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम, झंडियां और बैज खरीदने और मार्केट्स में स्टॉल्स पर पहुंच गई है। शहरी कहते हैं कि जश्न आज़ादी जोशो खरोज से मनाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं BN न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है। कराची की मेन जो पाकिस्तान चौक है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं वो सज गई हैं। यहाँ पर जो है स्टॉल सज गए हैं। स्टॉलों पे जो है मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, मुख्तलिफ किस्म के जो बैज हैं, झंडे हैं, चूड़ियाँ हैं, बच्चों की जो बाजें हैं वो मौजूद हैं, बड़े बड़े झंडे मौजूद हैं, मोटरसाइकिल पे जो लगाने वाले झंडे हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये किसके लिए सामान लेने आए हैं। आप बताइएगा क्या क्या ले रही हैं? यहाँ से ज़्यादातर बच्चों के लिए झंडियाँ लेनी है, झंडे लेने, बैज, कैप्स, ऐसी चीज़ें या बाजे, इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए जो स्कूल में इस्तेमाल होंगी, कुछ घर में लगाएंगे, लोग घर को सजाएंगे, इसलिए। आज ही फैमिली ने बताया कि जो अब स्कूलों में जो है 14 अगस्त के फंक्शन होते हैं, उसी हवाले से जो शहरी हैं वो तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। बैजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो 14 अगस्त की सजाई जाने वाली चीज़ें हैं, झंडियाँ हैं, वो शहरी जो है लेते दिखाई दे रहे हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए देखते रहिए BN न्यूज़, कॉम की सोच।